अगर मैं आपको ये लिखूं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर मैं आपके लिए ये लिखूं 11 लेस देन 9, अगर आपके लिए ये लिखा जाए 9 ग्रेटर देन 5, अगर आपके लिए ये लिखा जाए 6 लेस देन और इक्वल टू x, तो क्या आप बता सकते हो इनमें कौन सच है, कौन सही है और कौन गलत है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, कौन सही है इनमें, कौन गलत है? क्या आपको इनकी नॉलेज है? इसका अर्थ, जिधर को ये मुंह खुला रहता है बच्चों, इधर बड़ा होता है ग्रेटर और इधर स्मॉल होता है छोटा। कोई डाउट तो नहीं? अगर ये साइन आता है तो इसका अर्थ है, अगर मान लिया मैं ए बी के बीच में साइन लगाया तो इसका अर्थ है ए या तो बड़ा है, या तो बड़ा है या समान है, छोटा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो ना? या तो बड़ा है या इक्वल है। ठीक है, तो 5 निश्चित रूप से 3 से बड़ा है, और जबकि यहाँ लिख रहा है या तो बड़ा है या बराबर, इसका अर्थ ये हुआ ये तो गलत है। यहाँ 11 छोटा लिखा हुआ है 9 से, जबकि 9 छोटा होता है और 11 बड़ा होता है। यहाँ 9 को बड़ा दिखा रखा है, ये भी रॉन्ग डिसीजन है। ठीक है, ये निश्चित रूप से सही है, 9 बड़ा होता है 5 से। और ये भी जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम डिसीजन ले नहीं सकते। x की वैल्यू पता ही नहीं, इसमें बड़ा है 6 के या बराबर है या छोटा है क्या है, तो ये भी डाउटफुल है और डाउटफुल वाला गलत होता है। ठीक है, तो इसी तरह गणितीय कथन निष्कर्ष भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ध्यान से देखिए और पढ़िए, कुछ सवाल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कभी कभी बोर्ड हैंग हो जा। अगर सवाल में इस टाइप के कथन आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, कथन नोट करिए और बड़े प्यार से डिसीजन लीजिए। कथन लिखा जा रहा है, पहला कथन क्या है? ए ग्रेटर देन बी लेस देन और इक्वल टू सी, ये पहला कथन है। दूसरा बी इक्वल टू डी। तीसरा कथन ई लेस देन और इक्वल टू एफ लेस देन और इक्वल टू डी। ठीक है, निष्कर्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इसमें से डिसाइड करोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। 4 निष्कर्ष है बच्चों। पहला निष्कर्ष आपको डिसाइड करना है E इक्वल टू सी है क्या? दूसरा C ग्रेटर देन E है क्या? तीसरा A लेस देन D। चौथा F ग्रेटर देन B। चारों में डिसीजन लीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा डिसीजन सही है, ये करना है आपको। करो बच्चों। हाँ, कौन सा सही है? तीसरा चौथा सही है? हाँ बच्चों, तीसरा सही है। भाई आपने करके देखा या वैसे ही? इस तरह तो फेल हो जाओगे बच्चों आप। प्लीज करके देखिए, दिमाग लगाइए। भर्ती होना है तो पूरे मन से पढ़िए, भर्ती होना है तो पूरे मन से पढ़िए। गौर करें सभी भाई, ध्यान दीजिए सभी भाई, गौर करें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप निष्कर्ष पहला पकड़िए, पहला निष्कर्ष
E इक्वल टू सी हमें डिसाइड करना है सही है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। अब सबका गलत है जवाब जो आपने जवाब दिए। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो बच्चों इस तरह, तो इससे इजी टॉपिक है ही नहीं रीजनिंग में, कोई भी बड़ा छोटा ही तो सेलेक्ट करना। काम छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। हम पहला जो हमारा कंक्लूजन दिया है E इक्वल टू सी डिसाइड करना है, तो आप ये देखिए E कहाँ है इस सारे में, ये है, ये दिख रहा है आपको। C कहाँ है आपको, ये है C। तो E से C पे जाने के लिए E से पहले D पे जाइए, D से B पे जाओगे और B से तब C पे आओगे। अर्थात यहाँ से ऐसे चलोगे E से D, D से B, B से C, तब जाकर पता लगेगा आपको कि निश्चित रूप से सही है या नहीं है। अगर हम E से शुरुआत करें बच्चों, E से जो हमारा कथन दिया हुआ है, E लेस देन और इक्वल टू F, F लेस देन और इक्वल टू D। अब D इक्वल टू B, क्या आप देख पा रहे हो, D इक्वल टू B। अब B लेस देन और इक्वल टू C, कोई डाउट, कोई डाउट। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको फिर भी स्पष्ट पता नहीं है ये सत्य है नहीं है, तो स्पष्ट पता के लिए कोई अंक ले लो, कोई डिजिट ले लो। अगर मान लिया हमने E की वैल्यू 2 ले ली, तो ये 2 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी, अर्थात 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ये निश्चित रूप से इससे बड़ा होगा या बराबर, या तो 2 3 ही होगा ये भी, या इससे बड़ा होगा, कितना होगा, 4 होगा। अब जितना ये है उतना ये है, बराबर है ना, अर्थात B 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इनसे या तो ये बराबर होगा, इसका अर्थ यही तो है, या तो बराबर है, या तो बराबर है या बड़ा है। अर्थात बराबर है तो 2 3 4 हो सकता है, बड़ा है तो 5 हो सकता है। क्या आप क्लियर बता सको E C के बराबर है क्या, बिल्कुल निश्चित रूप से, या E C के बराबर है या बड़ा है या छोटा है, कहा तो नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। पहला निष्कर्ष क्या है, डाउटफुल है। पहला निष्कर्ष क्या है, डाउटफुल है, क्लियर तो नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही आप दूसरा लिखोगे, दूसरा निष्कर्ष C ग्रेटर देन E, अर्थात C बड़ा है E से, तो यहां क्लियर है क्या, C बड़ा है E से, बराबर भी हो सके, C E के बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है या नहीं। अर्थात अगर ये अकेला आवे तो गलत और ये अकेला आवे तो गलत, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ गए, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों एक साथ का अर्थ है या तो E C के बराबर है या C E से, तब उस कंडीशन में हम आंसर लिखा करें या तो एक सही है या 2 सही है, ऐसे लिखेंगे। अर्थात अगर ये सिंगल सिंगल आते दोनों, अगर ये दोनों सिंगल सिंगल रहते, यू अकेला आता तो गलत है, यू अकेला आता तो भी गलत है, लेकिन दोनों एक साथ आगे, बड़ा भी और बराबर भी, तो हम यहां से सेंस जो निकल रही या तो बड़ा है या बराबर है। इसका अर्थ या तो एक सही है या दूसरा सही है। समझ में आ गया क्या। अब हम डिसीजन लेंगे इनके बीच, ए और डी के। ए लेस देन डी हमारा तीसरा कंक्लूजन है, ए लेस देन डी। तो ए कहां है, ये, और डी कहां है, ये। ए से बी पाइए, बी से डी पा जाइए। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी और बी इक्वल टू डी। इसका मतलब अगर डी की वैल्यू 2 ले ले तो बी की वैल्यू भी 2 होगी, बराबर है ना ये। और 2 से बड़ा है निश्चित रूप से, 2 से बड़ा 3, कोई डाउट तो नहीं। तो निश्चित रूप से 3 बड़ा है 2 से, है या नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं। तो 2 से बड़ा है 3, तो इसका मतलब ए निश्चित रूप से बड़ा है, ए निश्चित रूप से बड़ा है डी से, जबकि यहां दिखा रखा ए छोटा है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। वो भाई इसे भी सही बता रहा, ये तो सरासर गलत है। कितना आसान है इसे देखना। ए बी डी इतना छोटा है सवाल देखना, ये दोनों बराबर है, इनसे बड़ा है ए बड़ा है जबकि यहाँ ए छोटा दिखा रखा, इसलिए वो गलत है। चौथा देखिए, एफ ग्रेटर देन बी, कंक्लूजन है एफ ग्रेटर देन बी। हमें एफ और बी चेक करना है। एफ ये है, एफ से हम डी पे जाएंगे, डी से हम बी पे जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो बेटे लिखिए एफ लेस देन और इक्वल टू, एफ छोटा है, अभी गलत हो गया। एफ छोटा है किससे,
डी से, और डी बराबर बी है, डी बराबर बी है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 2 है तो यू 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है। यू 2 3 है तो ये भी 2 3 है। क्लियर? तो निश्चित रूप से यू छोटा है क्या इनसे? एफ बड़ा है क्या? एफ बड़ा है क्या? 2 यू बड़ा है क्या 2 या 3 से? है तो नहीं, तो निश्चित रूप से ये भी गलत है। इस सवाल का एक ही आंसर होगा, या तो 1 या 2। ये विकल्प हमें मिलेगा कहीं ना कहीं, तीसरा चौथा। इस तरह के क्वेश्चन सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का। ये एग्जाम में कई भी आ सकते हैं। बेटे यह तो बराबर है सी ई के, यहां से देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकाल लोगे? या तो यू 2 यू भी 2, यह तो बराबर है, या निश्चित रूप से सी बड़ा है, 2 से बड़ा नहीं है यू, यहां बड़े की संज्ञा आ रही, या तो बड़ा है या बराबर है। यू ही तो कह रहा या तो बराबर है या बड़ा है, या तो यू सही या यू सही, या तो बराबर मान लो या बड़ा मान लो। ऐसी कंडीशन में या तो 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन आवे। पब्लिक फेल, इसीलिए तो बालक राज्य हुए रहे। अब भाई हमने यू भी कर दिया, यू भी कर दिया, ये भी कर दिया, और घर आके जब रिजल्ट आवे उन्हें दिख जा। लिखो बेटे एक और सवाल लिखो। बात करना बिल्कुल बंद करें। कथन लिखिए, सभी भाई कॉपी पे लिखिए और करके देखिए। सिनेमा की तरह देखने से सवाल नहीं होते हैं। पहला कथन लिखिए बच्चों, P इक्वल टू क्यू, P इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, पहला कथन है। दूसरा, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन टी। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, यू लेस देन आर, यू लेस देन आर। निष्कर्ष लिखिए, 4 निष्कर्ष हैं बच्चों, बहुत इजी है। पहला निष्कर्ष, P ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। दूसरा कंक्लूजन लिखिए, चेक करिए फटाफट, Q ग्रेटर देन U। तीसरा कंक्लूजन, P इक्वल टू T। फोर्थ कंक्लूजन, R ग्रेटर देन P। बेटे पूरे मन से पढ़िए। चारों में से आपको यह बताना है कौन सत्य है। कौन कौन से सत्य हैं? मामूली सा बड़े छोटा डिसीजन लेना, कौन बड़ा कौन छोटा, मामूली से क्वेश्चन हो ये। कंक्लूजन को पकड़िए, उसके आधार पर स्टेटमेंट चेक करिए। हाँ जी, समय समाप्त हुआ। रीजनिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, कंपटीशन एग्जाम में, कि समय ज़्यादा ना हो जा, क्योंकि समय आजकल बहुत लिमिटेड टाइम आता है बच्चों, बहुत लिमिटेड टाइम। बेटे यहाँ देखो, रुको, डिस्टर्ब ना हो। पहला कंक्लूजन हमें चेक करना है, P ग्रेटर देन और इक्वल टू S। दिख पा रहा है आपको? सुन रहा है? ध्यान दीजिए। P से S को हम क्या देखेंगे? ये P है हमारा, S पे जाने के लिए P से Q पाएंगे, Q से फिर S पाएंगे। तो हम ये थोड़ी लिखेंगे, P इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S। यही है क्या? अगर बेटे इसकी वैल्यू आप 5 ले लो या 4 ले लो, कुछ भी, तो यू 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा 5 भी हो सकता है। P जो Q है वही P होगा,
अर्थात 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें निश्चित रूप से कहना है क्या P बड़ा है या बराबर है। सही है क्या? यहाँ P निश्चित रूप से बड़ा है क्या? नहीं कह सकते, बराबर भी तो है। P बराबर भी तो है S के। यू भी 4 बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब पहले वाला सत्य है, पहले वाला सत्य है। कोई डाउट? बड़ा और बराबर दोनों लिखी हुई है चीजें। सेकंड बेटा यहां ध्यान दीजिए, गौर करिए। हाँ जी, क्यों ग्रेटर देन यू, हमें डिसीजन लेना है क्यों और यू के बीच। क्यों से आप कहां जाओगे? आर पे, और आर से कहां पे आ जाओगे? यू पे। समझ में आ रहा है क्या? पहले और तीसरे स्टेटमेंट से क्यों लिखें? ग्रेटर देन और इक्वल टू आर लिखें। और आर अब की बार बड़ा है ना, आर की तरफ को मुंह खुला हुआ है। आर बड़ा है यू से, है या नहीं है? अगर यू 3 है तो 3 से बड़ा यू 4। यू 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा 5 भी। फिर भी निश्चित रूप से क्यों बड़ा है 3 से? बड़ा है क्या? क्यों बड़ा है 3 से? इसका मतलब ये भी सत्य है। कोई डाउट हो बताइए? है सत्य, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी सत्य है। अब हमें चेक करना है P इक्वल टू टी। P इक्वल टू टी को चेक करना है। कहाँ है जी? P ये है, T ये है। P से क्यों, क्यों से हमें T पर आना है। अर्थात P इक्वल टू क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू S और ग्रेटर देन T। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए, जगह बना लेंगे थोड़ी सी, गौर करें। P इक्वल टू क्यों, P क्यों हो गया। अब क्यों लिखिए, क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू S और S ग्रेटर देन T। अच्छा जी, हमें P बराबर T बिल्कुल भी नहीं है यहाँ तो, क्योंकि अगर T की वैल्यू हम 2 ले लें तो 2 से बड़ा है यू 3, और यू 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 से बड़ा 4 भी, और ये 3 4 दोनों बराबर है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ P बड़ा है ना, 2 से तो बड़ा है ना, ये 3 4 दिख रहा है, इस 2 से बड़ा है। यहां लिख रहा है बराबर है, अर्थात ये गलत है। P बराबर T रॉन्ग डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन है। ध्यान दीजिए, आखिरी लास्ट R ग्रेटर देन P, हमें ये चेक करना। R ग्रेटर देन कहां है भाई? R और P एक ही लाइन में मिल जाएंगे, हमें एक ही लाइन में मिल जाएंगे। तो आप पहले R को लिखें, R छोटा है या बराबर है क्यों के, और क्यों बराबर P है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर R की वैल्यू हम 4 ले ले तो ये भी 4 होगा या 4 से बड़ा 5 होगा, और ये 4 या 5 होगा। तो ये निश्चित रूप से या तो बराबर है या बड़ा है, ये या तो बड़ा है या बराबर है। R बिल्कुल बड़ा नहीं है, R बड़ा तो नहीं है, इनसे बड़ा तो नहीं है। यहां लिख रहा कह रहा है बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर आओगा केवल 1 व 2, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। कुछ पता लगा क्या किस टाइप के आते हैं? अब तो ठीक हो लगे होंगे। ठीक है बेटे, एक और लास्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और फिर गणित पढ़ेंगे, फिर जीएस पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, चारों सब्जेक्ट। लिखो जी, कथन लिखिए सभी भाई, समझिए, जैसा अब की बार मेहनत करिए ऐसा करिए। पहला कथन लिखिए, D ग्रेटर देन O लेस देन और इक्वल टू M इक्वल टू I लेस देन N। पहला कथन। दूसरा लिखिए, I ग्रेटर देन A ग्रेटर देन और इक्वल टू T ग्रेटर देन E। निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखिए सभी भाई। पहला कंक्लूजन चेक करना है, M ग्रेटर देन E। दूसरा कंक्लूजन, O लेस देन T। थर्ड कंक्लूजन, N ग्रेटर देन A। फोर्थ, D इक्वल टू E। चेक करो बेटे।
फटाफट चेक करिए, बाकी सब काम छोड़ दीजिए बच्चों, पूरा ध्यान लगाइए पढ़ाई पे। 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है, डिसीजन लेना है कंक्लूजन कौन कौन सा सही है। सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का। चलो बच्चों देखिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरे सभी छोटे भाइयों ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका काम है बच्चों, सबसे पहले आपका काम ये है चलो जी ध्यान दीजिए कि आप निष्कर्ष को पकड़ें। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन m ग्रेटर देन e। क्या आप देख रहे हो? ध्यान से पढ़िए, कुछ लॉजिक है उन्हें ध्यान दीजिए। m ग्रेटर देन e को हमें डिसीजन लेना है। m e कहाँ है बच्चों? m यहाँ है और e यहाँ है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? m e। तो m से e पाने के लिए हमारा रास्ता कहाँ से मिलेगा? I से। जैसे एक रास्ता बुढ़ाना जाता है, एक रास्ता शामली जाता है, तो बुढ़ाना और शामली को लिंक कहाँ से जुड़ेगा? बुढ़ाना शामली का लिंक बायवाड़ा से, बिल्कुल बायवाड़ा से, बुढ़ाने और शामली का। कांधले से भी तो जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। अर्थात m और e पे, इस रोड से इस रोड पर आने के लिए लिंक कहां से मिलेगा? I से। कोई डाउट? ध्यान दीजिए। तो पहले m से चलिए I पर आइए, I से फिर इस पूरे रोड पर आखिरी में आइए। आप ध्यान दीजिए, m इक्वल टू I ग्रेटर देन A ग्रेटर देन और इक्वल टू T ग्रेटर देन E। क्या आप देख रहे हो? अगर E की वैल्यू हम 2 ले ले, मान ले 2, तो ये 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा 3 भी हो सकता है और 4 भी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इन दोनों से बड़ा 5 होगा, ये 5 बराबर है ना? तो निश्चित रूप से ये 5 बड़ा नहीं है क्या इस 2 से? 2 से बड़ा है, अर्थात m निश्चित रूप से e से बड़ा है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन सत्य है, पहले वाला ओके। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। दूसरा देखिए, O लेस देन T। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, सीखिए, कहीं ना जाइए, ध्यान दीजिए। O से I पाएंगे, यहां से चलेंगे अब की बार, और I से फिर T पे आकर रुक जाएंगे। ठीक है, O से चलेंगे, O लेस देन और इक्वल टू M इक्वल टू I ग्रेटर देन A और ग्रेटर देन और इक्वल टू T। क्या आप देख पा रहे हो? एक नियम सुनो, जीवन में ना भूलियो। जब आपके सामने अपोजिट कंडीशन हो, एक बार मुंह इधर को और एक बार मुंह इधर को, हो रहा है नहीं? एक बार इधर को और एक बार ये इधर को, अपोजिट कंडीशन है। ऐसे भी आए तो भी अपोजिट कंडीशन है, ऐसे भी आए तो भी अपोजिट कंडीशन है। एक पूरब की तरफ को, एक पश्चिम की तरफ को, ये पूरब की तरफ को, एक पश्चिम की तरफ को, दिख रहा है? या ऐसे कंडीशन आए, अपोजिट है ये सब, या ऐसे कंडीशन आए, अपोजिट कंडीशन है या नहीं? जब भी किसी भी एक कथन में, स्टेटमेंट में इस तरह की अपोजिट कंडीशन हो, अपोजिट कंडीशन दिख रहा है क्या? जिस भाई को नहीं दिख रहा है वो ध्यान दीजिए एक बार, ये इधर को है, ये इधर को है, दिख रहा है क्या? इस पूरे रास्ते पे अपोजिट कंडीशन जब भी आ जाएगी तो इनके और इनके बीच कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं माना जा, सभी निष्कर्ष गलत हैं। हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस इन्हें देखना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हमारा ये निष्कर्ष निश्चित रूप से
गलत होगा। अपोजिट कंडीशन में ये चीजें गलत हो जाती हैं, अपोजिट कंडीशन में ये चीजें गलत हो जाती हैं। किसी बालक को कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अब आप तीसरा पकड़िए। तीसरा, n ग्रेटर देन a। बेटे ध्यान दीजिए, काम छोड़ दीजिए और सुनिए। n ग्रेटर देन a, n ये है, a ये है, n से i पाएंगे, i से फिर a पर जाएंगे, n से a पाएंगे, n बड़ा है, n बड़ा है i से। लिख रहा है क्या ऐसा ही? ऐसा ही लिख रहा है क्या बेटे? n की तरफ कोई मुंह खुल रहा है ना, जिधर को मुंह खुला रहा है वो बड़ा होता है। n ग्रेटर देन i, n ग्रेटर देन i, i ग्रेटर देन a, i ग्रेटर देन a। तो स्पष्ट दिख रहा है बेटे, u बड़ा है। जिसे कम दिखता हो, कम बुद्धि हो, तो आप ऐसे कह सको अगर ये 2 है तो 2 से बड़ा क्या होगा, और 3 से बड़ा क्या होगा? तो निश्चित रूप से 4 बड़ा है, 2 से है नहीं क्या बड़ा? तो n निश्चित रूप से बड़ा है a से, इसका मतलब ये भी सही है या नहीं? लास्ट, d इक्वल टू e। बेटे गौर करें, d इक्वल टू e। ढूंढिए d कहां है? d ये है, e पे जाना है, अर्थात शुरुआत से, पहले रोड के शुरू से आखिरी रोड के लास्ट में जाना है। ऐसा घूम कर आओगे, ठीक है? गौर करें, d से चलिए, d ग्रेटर देन o, o लेस देन और इक्वल टू, रुक जाइए, कहीं ना जाइए, कहीं ना जाओ, रुक जाओ, क्योंकि हमें यही पता लग गया एक बार चिन्ह इधर को है और एक बार चिन्ह। जब ये अपोजिट मार्क आते हैं तो उनके बीच में कोई डिसीजन संभव नहीं है, अर्थात ये भी जो d बराबर e लिखा हुआ है ये भी गलत है। तो कंक्लूजन हमारे कौन कौन से सही हैं? पहला और, तो आंसर लिखेंगे केवल 1 व 3 सत्य हैं। हाँ भाई, देख लीजिए इन सबको।